थे गाइस, तो कैसी हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी हो कि मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 1 मिलियन होने वाले, ओ इग्नोर इट, मतलब 140 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी कर दो। और हमारा आज का पोके कुछ ये है दोस्तों कि क्या आपको लगता है गो का जो फ्रॉकी है वो ग्रे निंजा में फुल अवॉल्व होगा? अगर वो भी आता है तो क्या हमें गो ग्रे निंजा देखने को मिलेगा बॉन्ड एवोल्यूशन उनका? तो ठीक है गाइस, अब हमारा हीरो पोके लास्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेता। क्या हीरो गलती से मुझे हे दे गाइस, तो कैसी हूँ आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गई। और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पोकी ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारी आज की वीडियो ये ट्रेनर कैश सीरीज़ की वीडियो होने वाली है। और आज की ट्रेनर कैश सीरीज़ की वीडियो गो के ऊपर होने वाली है। नहीं 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 नहीं, डिसलाइक मत कर जाना। करोगे क्या? यूट्यूब ने डिसलाइक वाला रिव्यू भी कर दिया है। मैं तो कह कर आया था यूट्यूब को, मजाक, नॉट टेक दिस सीरियस। तो दोस्तों जो है गो ने फ्रॉकी को कैच कर लिया है। मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अमेज तो अमेज, कई पोके ट्यूबर्स है बड़े बड़े, वो तो पूरा क्लिप दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपका भाई है जो एकदम अमेज तो अमेज स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। तो गाइस चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली इमेज से। तो पहली इमेज से पता है क्या होता है? जो फ्रॉकी होता है वो दिखता है हमें। ये देखो आपके सामने एक फ्रॉकी दिख रहा होगा, बिल्कुल एक मेंढकों की तरह। वो तालाब में जो पत्ते से होते हैं वहाँ पे होता है। और जो फिर तभी सीन कट होता है, सीन कट नहीं होता, जो फ्रॉकी है वो आवाज़ लिया रहा होता है। अभी सो कर आया कर भाई, आवाज़ क्यों ले रहा है? फिर जो आगे होता है, जो गो होता है वो पोकेबॉल फेंकता है। वो इमेज मेरे पास नहीं है, मैं सॉरी आता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। फिर जो फ्रॉकी होता है उससे बचने के लिए फ्रॉकी छलांग मारता है। आप लोग देख ही सकते हो छलांग का एक्शन है। और ये मारी और वो गो की पोकेबॉल पे सीधा मारता है। और इतना ही नहीं, गो का यहाँ पे रोस्ट भी हो जाता है। जो गो की पोकेबॉल होती है ना, वो सच में जाकर गो पे लगती है। हाँ ये देखो छलांग मारी, छलांग मारने के बाद उसने पोकेबॉल फेंक दी और ये छलांग ऊपर है और ये सीधा गया गो के मुंह पर। और यार यहाँ पे बोनी क्लाइमेट भी खड़े थे और गो का ग्रुकी भी खड़ा था यहाँ पे। और फिर जो फ्रॉकी होता है वो नीचे आता है और हंसने लग जाता है। अबे कैसे ट्रेनर है फ्रॉकी भी, लाइक क्या सीधा ही पोकेबॉल फेंक रहा है। और फिर सीधा सीन कट होता है। फिर जो हमें जो बहुत आगे ले जाता है कि जो फ्रॉकी और गो हैं वो बहुत थक जाते हैं, क्योंकि जो फ्रॉकी है वो पकड़ा नहीं जा रहा। और यहाँ देख लो फ्रॉकी भी थका हुआ है और गो भी, क्योंकि फ्रॉकी पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन अब देखो क्या होगा, आप लोग खुद ही देख लेना। और यहाँ देखो मैं आपको कहा था क्लाइमेट तो नहीं, यहाँ पे बोनी तो खड़ी है। और फिर जो गो है वो पोकेबॉल फेंकता है, बहुत ही थक कर गो फ्रॉकी भी बहुत ज़्यादा थका होता है। और फ्रॉकी छलांग मारता है, लेकिन यार इस बार फ्रॉकी का लक काम नहीं करता। या फिर फ्रॉकी बहुत थक गया था। जो फ्रॉकी है वो छलांग मारता है ना, मतलब जंप करता है, उछलता है छलांग हिंदी में। और ये देखो आ गई पोकेबॉल। और देखो ये यहाँ तो फ्रॉकी का खुद का रोस्ट हो गया, वो अचानक तैयार नहीं हो पाया और ऊपर से वो बहुत ही थक भी गया था इसलिए। और ये देखो ये गया फ्रॉकी सीधा पोकेबॉल के अंदर। और आप लोग पोकेबॉल को देखो, वो जो है उसके अंदर फ्रॉकी है और अब पोकेबॉल है जो नीचे आ गई है। और अभी जो रेड सी लाइट आती है ना वो आ रही है अभी के लिए तो। लेकिन अभी मैं आपको अगली इमेज दिखाता हूँ। तो ये देखो अगली इमेज में गो ने पकड़ लिया, क्योंकि आपको इधर उधर स्टार देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ से ये सीन कट नहीं, मतलब ये पूरा एपिसोड गो की तरफ नहीं था, बस आगे एक कट हो गया, सीन आगे दिख रहे हैं हमें। और यही था एक मेन स्टेप इस एपिसोड में गो का। तो यार यहाँ पे हमें गो का रोस्ट देखने को भी मिला है। तो ये 103 एपिसोड था, जिनको नहीं पता। तो अब हम थोड़ी बहुत इनके बारे में बात भी करेंगे। तो क्या होगा, क्या हमें गो ग्रे निंजा देखने को मिलेगा? जैसे हमें एस ग्रे निंजा देखने को मिलता था, उसी तरह हमें गो और फ्रॉकी का बॉन्ड देखने को मिलेगा। फ्रॉकी फुली इवॉल्व होगा या फिर नहीं? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, बिल्कुल एस की तरह, ग्रे निंजा की तरह इनकी स्टोरी होगी क्या। तो वैसे अभी मैंने तो फुल एपिसोड ही बताना था। अब बात करते हैं, क्या ये एस के ग्रे निंजा की तरफ बॉन्ड इवॉल्व होगा? और जैसे कि आपको तो पता ही है, वैसे एस का ग्रे निंजा रिटर्न हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट न्यूज़ की तरह। तो गाइस अब हम बात करते हैं। तो यार सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा गो है उसका ग्रे निंजा है, उसका फ्रॉकी जो फुली इवॉल्व होगा या फिर नहीं? तो दोस्तों इसके पूरे % चांसेस है कि जो गो है उसका फ्रॉकी फुली इवॉल्व होगा।
क्योंकि पहले चांसेस तो ये बना रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है फ्रॉकी को पकड़ने के लिए गो की कितनी मेहनत लगी है, और जिन भी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए गो की मेहनत लगती है ना, जैसे कि आप लोग गो के पिछले सभी पोकेमॉन देख लो ना, उनको तो गो अपनी पोकेमॉन टीम में पक्का रखता ही है। आपने नोटिस ये बात तो की होगी। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट एक और है कि गो है जो इसलिए भी रखेगा ऐसे टीम में, क्योंकि आपको तो पता ही है गो ने जितने भी ज़्यादातर स्टार्टर पोकेमॉन पकड़े हैं उनको वो अपनी टीम में रखता है और फुल इवॉल्व कर लेता है, और ग्रुकी भी करेगा, और ये फ्रॉकी ऐसे भी कर ही लेगा। तो वो किस एपिसोड में करेगा? तो देखो इस पोकेमॉन को गो ने पकड़ा है 103 एपिसोड में। तो मुझे लगता है ये 133 या फिर 133 से लेकर 140 एपिसोड के बीच में जो गो का ग्रेन फ्रॉकी है उसे फुली इवॉल्व कर ही लेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस भी ये बात बनाती है। और मुझे लगता है अभी मैंने इतने एपिसोड फिर भी इसलिए दे दिए, इतने कम एपिसोड, क्योंकि यार ऊपर से जो पोकेमॉन जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है, और अब एस की बैटल्स भी दिखानी है। अब क्या फिलर एपिसोड बनाएंगे ये गो के लिए, और ऊपर से इसलिए भी दे दिए क्योंकि जो गो का ग्रुप किया है यार उस पर भी ध्यान दें कि उसे भी फुल्ली इवॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ इसलिए भी ये सेंस भी बना देती है कि अगर गो ने अपने फ्रॉकी पे ध्यान देना है ना, तो शायद गो अपने ग्रुकी को रिलीज़ कर दे, गो अपने ग्रुकी को एस के किसी पोकेमॉन के साथ ट्रेन कर दे, और इसलिए फैंस की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एस के पास एक स्टार्टर पोकेमॉन भी आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ भी अच्छी खासी सेंस बना ही देती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं क्या हमें गो ग्रेनिंजा देखने को मिलेगा जैसे हमें एस ग्रेनिंजा देखने को मिलता है, और अगर गो ग्रेनिंजा देखने को मिलता है तो क्या वो एस के ग्रेनिंजा को हरा पाएगा? अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यार जहाँ तक मुझे लगता है कि गो ग्रेनिंजा हमें देखने को पक्का मिल सकता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, और पहला कारण ये है कि गो को पोकेमॉन कंपनी वाले ओवररेटेड दिखा रहे हैं तो उसे बॉन्ड अवॉल्व पोकेमॉन दे देंगे। और दूसरा कारण ये है अभी तक हमें सिर्फ ग्रेनिंजा पोकेमॉन ही बॉन्ड अवॉल्व होते हुए देखने को मिला है। तो हमें अभी तक 2 ग्रेनिंजा देखने को मिले, एक एस का ग्रेनिंजा और एक किसी निंजा का ग्रेनिंजा था किसी ब्लेज में। ज़्यादा तो मुझे कॉलोसेशन देखा नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दो। तो यार तो हमें तीसरा ग्रेनिंजा शायद गो का देखने को मिल जाए, बॉन्ड अवॉल्व जैसे बिल्कुल एस के ग्रेनिंजा की तरह, शायद उसका भी ओरा एस के ग्रेनिंजा की तरह थोड़ा बहुत ब्लू सा हो, क्योंकि ग्रेनिंजा एक बड़ा टाइप पोकेमॉन है, वो ओरा सा जब बॉन्ड अवॉल्व होते हैं। ये तो वैसे मैंने मिथ सा बता दिया आपको, मिथ भी अच्छे होते हैं ना। तो अब बात करते हैं क्या सच में देखने को मिलेगा हमें गो ग्रेनिंजा। तो यार अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने इसलिए दे दिया है दोस्तों क्योंकि आपको तो पता ही है हमें फ्रॉकी ज़्यादा गो के साथ अभी घुल मिल देखने को मिल ही गया है। जब से हमें फ्रॉकी को गो के साथ थोड़ी सी फनी मूवमेंट देखने को मिल रही है, तब से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो गो है उसके पास अभी तक एक भी फिनोमिना नहीं आया, और है इसके पास मेगा एवोल्यूशन, गिगांटामैक्स, डायनामैक्स, जी मूव, बॉन्ड एवोल्यूशन सभी के सभी हैं। लेकिन गो बाढ़ में और फिनोमिना के मामले में पोकेमॉन चाहे कितने चाहे उतने पकड़ लो, और इसलिए और गो के पास कोई फिनोमिना आएगा ना तो एक रेयर फिनोमिना आएगा, क्योंकि गो के पास रेयर पोकेमॉन भी आ रहा है, लेजेंडरी हो चाहे वो स्टार्टर हो चाहे वो जो एक्ट पोकेमॉन हो चाहे वो हो। लेकिन शायद एक्ट पोकेमॉन देखने को मिला है क्या हमें, इतने ज़्यादा। तो यार फॉसिल पोकेमॉन कहने वाला था मैं। तो फिर इसका मतलब अगर गो के पास रेयर पोकेमॉन आ रहे हैं तो उसके पास रेयर एवोल्यूशन ही आएगा, मतलब बॉन्ड एवोल्यूशन बिल्कुल एस की तरह। तो इसलिए जो है ये हमें गो का ग्रेनिंजा देखने को मिल सकता है इस तरह। तो यार यही से हमें गो का एक और स्टार पोकेमॉन भी देखने को मिल जाएगा, फुली इवॉल्व पोकेमॉन भी देखने को मिल जाएगा, और गो की टीम का एक चौथा परमानेंट मेंबर हम कह सकते हैं। पहला सेंट्रेस, दूसरा इंटोलियन, तीसरा ग्रुकी, चौथा ग्रेनिंजा भी हम एक तरह कह सकते हैं। और हमें बॉन्ड एवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा और एक गो का एक स्टार पोकेमॉन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह हो सकता है। तो जाते जाते मैं थोड़े से मिथ से कवर कर देता हूँ। देखो 9 मिनट की हो गई है, 10 मिनट तक ले जाता हूँ। जैसे कि हमें गो के ग्रेनिंजा वर्सेस एस ग्रेनिंजा बैटल देखने को मिल सकती है। हाँ आपने सही सुना, एक तरफ होगा एस का ग्रेनिंजा बॉन्ड अवॉल्व हुआ और दूसरी तरफ होगा गो ग्रेनिंजा बॉन्ड अवॉल्व हुआ, और शायद हो सकता है गो एस को हरा भी दे, और इससे हमें गो का शायद ग्रेनिंजा बेस्ट पोकेमॉन भी मिल पाए। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गो को तो पहले ऑपरेटर दिखा रहे हैं। लेकिन हो सकता है एक और मिथ है इसके साथ कि जो गो का ग्रेनिंजा है उसकी वजह से जो गो है वो पोकेमॉन बैटल्स में ध्यान देने लग जाए और पोकेमॉन पकड़ना छोड़ दे, ऐसा कुछ हो सकता है, और बैटल्स में ध्यान दे बिल्कुल एस की तरह। तो गाइस
हमारी वीडियो यही तक थी और मैंने A to Z सभी मिथ कवर कर लिए। और मिथ तो मेरे पास और भी थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतने मिथ बहुत है। और फिर आप लोग कहते हैं वीडियो हो गई है, तो मिथ तो बहुत दिए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा खास नहीं थे। जैसे कि हमें गो का ग्रेन निंजा जो वो रिलीज़ भी देखने को मिल जाएगा, यही थे एक मिथ, और नहीं थे बस। तो ठीक है गाइस, ये मिथ तो बेकार लगा मुझे लास्ट वाला। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।